संगीत हमें भी जीने दो। गरिमामयी गौरी उर्फ डाकू विक्रम और जगत का सरनाम है और जौनपुर दल। हम यऊ नहीं ना पीबा, हम हैंड नहीं ना पीबा, हम यहू नहीं ना पीबा। पैमाइश तू कर रहा है या मैं कर रहा हूँ? हाँ तो यऊ हम नहीं ना पीबा। क्यों नहीं हैंड क्यों नहीं नापेगा? हम यूं नहीं ना पीबा। हैंड हम यूं नहीं ना पब साहब। क्यों नहीं नापोगे? हम नहीं ना पब, हम कोई नाबालिग नहीं। हम पैमाइश तू कर रहा है, तुझे ही नापना पड़ेगा। हम भाई यूं नहीं ना पीबा, हम कोई मानबूझ नहीं, हम सब जानते नहीं रे, हम यूं नहीं ना। चुप। हैंड नहीं समझता है? हम यूं नहीं ना पीबा। हैंड माने हाथ होता है। हाथ होते? हाँ, और तू क्या समझ रहा था? हाय हम अंत भटक रहे हैं। लिखिए सर। बोलो। पति सिंह सर। जी सर। लिख। ये क्या कर रहा है? आप ही कह रहे हो लेट। चुप। हम लेटने के लिए कहते हैं? और क्या बता रहा? हमने कहा था लेग। हाँ तो लेट तो कह रहा ना। नहीं रे, लेग नहीं समझता है। लेग माने पैर होता है। गुआड़ा ना पी। नहीं, धत। जी सर। और माधवराम का वेट देखो कितना है। बेटू क्या बताए? वेट वेट नहीं समझते हो? हाँ वजनता देखो कितनी है। तरजुआ पे चढ़ाई। और क्या? लिखो साहब। 50 किलो, 1 किलो, आधा किलो, 100 ग्राम, 50 ग्राम। अत्ता है अत्ता ही। एक साथ जोड़कर नहीं बता सकते हो? अलग अलग बता ही देना, जोड़ ही ले तो। 5 अलग अलग है तो साले अलग अलग पहाड़ा पढ़ रहे हो। हम बांट के निकल बताए ना। एक साथ जोड़कर नहीं बता सकते हो? फिर से बोलो कितना है? 50 किलो, 50 किलो, 1 किलो, 1 किलो, आधा किलो, आधा किलो, 100 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम। तो 51 किलो 650 ग्राम नहीं बता सकते हो? हाँ तो अत्ता ही हो गई करी। चुप। अरे इतना होगा। 51 किलो 650 ग्राम। हाँ तो अत्ता ही लिख ले। और ठीक है। और जो है माधवराम के जाते को देखो। कोई कटे पिटे चले का निशान तो नहीं है। इका नाव काटो साहब। यो नौकरी की लायक ही नहीं है। क्या हुआ? इके प्याट मत्ता गहिर गड्ढा है साहब। गड्ढा? हाँ क्या बता गड्ढा? हाँ ही प्याट में। कहाँ है गड्ढा? तो नौकरी की लायक नहीं है। दिखाओ दिखाओ हमें दिखाओ। अरे यार दिखाओ, हम भाई देखने बताए। नहीं साहब कोई निशान नहीं है। साहब ओ साहब हाँ। ये उधर ये गड्ढा है? हाँ तेरे नहीं है? हमारे नाई है। जाओ सच उठाओ। हम रोज नहाई थे, हम देखे थे हमारे नाई है। सच उठाओ। हमारे नाई है। ये क्या है? हाँ ये हिते गहिर तो हमारे है। चुप। इसे तो नहीं जानता है? या काया है? इसे नाभि कहते हैं। या गाभी नहीं है तब यही कब। वो आता है नाभि नहीं समझता है। तोंदी जानता है? तोंदी? हाँ। ये चद्दर वाले बाबा के रे होई। अबे सब गलत। और देखो कोई निशान तो नहीं है। अरे यार चेक करने दो डॉक्टर।
इका नाव काटो साहब अब क्या है? यो बिल्कुल नौकरी के लायक नहीं है साहब क्यों? इके सीने में हाथ दुई जले के दाग हैं दो जले के निशान है? हाँ साहब कहाँ है? ये जले के निशान है? तेरे नहीं है? हमारे नाई हैं चलो सर दिखाओ। हम रोज नहाई थे रुको हाँ, दिखाओ। दिखाओ। हाँ ये हिते बड़ा बड़ा तो हमारा है चुप! बदतमीज करके। ये तो जले के दाग हर इंसान के पाए जाते हैं। ये सब क्यों होते हाँ, तो ये जो साल बड़े बैठे क्यों है वो सब- ये सबके जले के दाग पाए जाते हैं। और के कोई कमी नहीं है साहब कभी नहीं है? चलो फिरा कर देखो अच्छी तरह से। क्या है? शरारत नहीं हम डॉक्टर करी थी हाइड्रोसिल चेक कर रहे हैं अच्छा, हाँ ये ठीक है कोई कमी तो नहीं है? ठीक है कोई कमी नहीं ठीक है। और ये आगे गुड्डू भैया जमुनापुर निवासी 10 रुपए कॉमेडियन मास्टर तुम्हारे लिए कर लगे रहो इसे। माधवराम, तुम्हारी नाप और तौल ठीक है, इसलिए मैं तुम्हें अपने पुलिस फोर्स में सूबेदार के पद पर नियुक्त करता हूँ। थैंक यू सर थैंक यू और मैं तुम्हारे लिए एक वर्दी इशू के दे रहे हैं, वो तुम्हें मिल जाएगी। साइन बनाओ। लीजिए सर और हवलदार, तुम जो है माधवराम को ले जाओ और इसे ट्रेनिंग के वास्ते भेज दो। जाओ ले जाओ। देखो क्या बात? अगर हम तुम्हें पकड़ कर नहीं लाते तो तुम ये पुलिस फोर्स में नौकरी नहीं पाते भाई सच है। मानो या ना मानो मेरा एहसान तो तुम पर है अरे आपका एहसान मैं मरते वक्त नहीं भूलूंगा। मुझे नौकरी मिल जाएगी, घबराओ नहीं। एहसान के कोई बात नहीं पहल तनख्वाह हमका आधी देहाओ अरे क्यों घबराते हो? हाँ समझ लियो मेरी और नौकरी अब लग जाएगी, एक बात और सुनो मुझे माधवराम। तनख्वाह मिलने लगी तो ऐसा ही नहीं है, मैं तुम्हारी भी बढ़वा दूंगा। हाँ तो सच है। नेकी का यो फायदा है और नेकी का फायदा नहीं मैं होता तुम है। हमारी बढ़वाई दे हो अरे क्यों माधवराम घबराते हो? तुम नहीं जानते हो, हमारी जत्ती है हमका वत्ती है मारा मैं भैया हम बढ़वाई बा नहीं अरे क्या समझ रहे हो भैया? हम सब समझे थे यार कोई नाबालिग नहीं है अरे नहीं चौकीदार, शायद तुम समझ नहीं रहे हो। का कहने का मतलब तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? तनख्वाह जी हाँ। तनख्वाह तो हमका 1000 रुपया मिल रही है 1000 रुपए मिल रहे हैं, मैं तुम्हें 1500 रुपए बढ़ा पक्का कर दूंगा। हाँ। चलो अब एक बात तुम सुनो वो कौन सी? वो वर्दी बनने में भी थोड़ा टाइम है ठीक है अच्छा, अच्छा, अच्छा। वो ठीक करने को टेलर के वहाँ पड़ी है वर्दी तुमको कल तक मिल जाएगी चलो कोई बात नहीं है। तब तक तुम्हें क्या करना है? बोलो 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 एक कागज कलम लाओ लो मुझे। यार कागज कलम तो साथ ही में है लो 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 चौकीदार, शायद तुम नहीं जानते हो कागज कलम किस वास्ते मंगवा रहे क्या हैं। करोगे क्या करोगे कहने का मतलब जब मैं अपने घर से निकला था तो मेरी प्रिय गौरी ने कहा था कि आपकी नौकरी किसी डिपार्टमेंट में लग जाए तो मेरे लिए खत छोड़ देना। भाई जरूरी है ना? लिख दो लिख दो लिख दो चाचा जी खुश रहो, भैया राजू तुम भी खुश रहो, प्रिय गौरी खुश रहो। आगे समाचार ये है कि मुझे नौकरी मिल गई है, मैं पुलिस में सूबेदार के पद पे नियुक्त गया हूँ। आपका पति माधोराम, ग्राम जगतगंज, पोस्ट जगतगंज, जिला जौनपुर। इस खत को ले जाकर के किस डाकखाने में डाल दे रहा है। तुमका यार हम नौकरी देवा का भरी पाए नहीं अब तुमका राह बताई तो हम घर लाई बैठवा ही जाई अब तुम्हारी बद हम खाना ढूंढती घूमी यार अरे यार भैया देखो, मेरा पहला भाई यहाँ चांद से है, मुझे तो मालूम नहीं है कहाँ डाकखाना है, हाँ कहाँ पोस्ट ऑफिस है। चलो इसलिए ठीक है मेरी भाई। मदद करो। चलो डार दिया बाओ मेरे स्वामी परदेश गए थे लेकिन अभी तक मेरे स्वामी को कोई खबर नहीं मिली है। मेरे बेटे राजा
तू क्यों रोता है? तेरे पापा आएंगे तो अच्छे अच्छे कपड़े लाएंगे मेरे राजा। और खामोशी है एक बजा है, खाली रास्ता डोली रहा है। हो आ, आ, खामोशी है एक बजा है, खाली रास्ता डोली रहा है। सो जाए मेरे मुन्ने राजा, सो जाए मेरे मुन्ने राजा, तुझी आंखें खोली रहा है। खामोशी है एक बजा है, खाली रास्ता डोली रहा है। अरे भैया, ये बताइए हमको, ये गौरी का मकान कहाँ पड़ेगा? अरे मेरा ही तो नाम गौरी है। आपका नाम गौरी है? हाँ, अच्छा, ये मेरा ही मकान है। क्या बात है, आप कौन हो? बड़ी सिसियाई आई रही है। क्या बहुत सिसियाई सावत है, कहाँ से आए? कैस यो गो है। ये मेरा बेटा राजा है। कई दिन का भवा है? अरे भैया अभी 6 दिन। अरे दूरी हटाओ ऐसे। हाँ दिन का लौंडवा भाव खपड़ी में चढ़ती आए रही है। वाहे कहीं सिसियाई कहाँ से आवत है? अले खतावा है। खताया है? पकड़ा वैसे दूर रहो। अले साइन कराओ। लो, दूर से कराओ वैसे। ओहो, 6 दिन का लौंडवा भाव खपड़ी पाए रही चढ़ते। लाओ अच्छा 5 रुपया लाओ, हम चले। क्या भैया, घर में पैसा तो है नहीं। ना सिकई दी हो बोहन, सुबह सुबह बोहनी लाई डारे हो। भैया घर अरे में- 5 रुपया नहीं है तो कोई समझे लो। तो भैया समझ क्या लूं? अरे मतलब आटा दाल पिसान हम सबको ले लेते हैं। भैया आज 2 दिन से घर में खाना तक नहीं बना है। खाए का नहीं है हाँ तो ये हमारा रुपया। भैया, मेरे स्वामी परदेश गए हैं। अच्छा अच्छा, जब वो आएंगे हाँ तो मैं तुम्हें 5 की बजाय 10 दे दूंगी। तो दई दे हो भाई, दे दूंगी भैया। भूल ही ना जाओ। अरे नहीं भूलूंगी। चलो ध्यान रखो। अरे ध्यान रखूंगी। मैं 5 के बजाय तुम्हें 10 दे दूंगी। अब दूर ही रहो, जो दूर ही रहो अरे भैया याद रखूंगी। तुम अत्ता याद रखो कि तुमका कोई के हाथ देख है। हाँ अरे भैया मैं तुम्हें 5 की बजाय 10 दे दूंगी। भूल ही ना जाओ। अरे याद रखूंगी। अब मैं देखती हूँ इसमें क्या लिखा है। चाचा जी खुश रहो, भैया राजू तुम भी खुश रहो, प्रिय गौरी तुम भी खुश रहो। आगे का समाचार यह है कि तुम्हारे पति को पुलिस फोर्स में सूबेदार के पद पे नियुक्त किया गया है। तुम्हारा पति माधवराम, ग्राम जगतगंज, पोस्ट जगतगंज, जिला जौनपुर। मेरे बेटे राजा, तेरे पापा की नौकरी लग गई है। भाभी, अरे इस पत्र में क्या लिखा है जो उसे पढ़कर आज बहुत खुश नजर आ रही हो? अरे छोटे भैया, अरे मैं क्या बताऊं, आप भी देख लीजिए ना, आप भी पढ़ के। भाई राजू खुश रहो, चाचा जी तुम भी खुश रहो, प्रिय गौरी खुश रहो। आगे समाचार यह है, भगवान की कृपा से मुझे पुलिस फोर्स में नौकरी मिल गई है हाँ भैया। और मुझे सूबेदार की जगह पे नियुक्त किया गया है। आपका पति माधवराम, ग्राम जगतगंज, पोस्ट जगतगंज, जिला जौनपुर। छोटे भैया, भाभी, अब मेरे घर की गरीबी दूर हो जाएगी। भैया को पुलिस फोर्स में नौकरी मिल गई है और तुम खुशी मना रही हो। तुम्हें मालूम होना चाहिए ये पुलिस की नौकरी नहीं समझो बवाले, क्या होती है। क्या? आज भैया पुलिस फोर्स में नौकर तो जरूर हो गए हैं, कल उनकी ड्यूटी चीन या पाकिस्तान में लगा दी गई और हो गई आतंकवादियों से मुठभेड़। उस मुठभेड़ में अगर वो मार दिए जाएंगे तो क्या करेगा मेरा भतीजा और क्या करोगी तुम? अरे
छोटे हमारे भैया। भैया मौत से खेल रहे हैं और तुम खुशी मना रही हो। अरे छोटे भैया, अरे आपको तो खुश हो जाना चाहिए, तुम्हारे भाई की नौकरी पुलिस फोर्स में लग गई है और आप तुम जीने मरने की बात कर रहे हो। छोटे भैया, तो मौत होगी और कभी उनकी केवल नहीं मौत हो, और कभी उनकी केवल नहीं, हंस के मारते हैं जो देश की आन पर, देश की गरीब हिफाजत में मर जाएंगे। मैं बहुत होंगी खुश उनके बलिदान पर। सयाना जब हो जाएगा, तो मेरा बेटा सयाना जब हो जाएगा, एक सच्चा सिपाही बनाऊंगी मैं। क्या कहा भाभी? भैया अगर पुलिस मुठभेड़ में मार दिए जाएंगे तो तुम उनके बलिदान पर खुशी मनाओगी। हाँ। और रहा मेरा भतीजा, जब ये जवान होगा पढ़ा लिखा कर तुम इसे देश का सिपाही बनाओगी। सच्चा सिपाही बनाऊंगी। भैया तो हमारे मौत से खेल ही रहे हैं, और रहा मेरा भतीजा, उसे भी मौत के मुंह में झोंकना चाहती हो। खैर ये रही तुम्हारे दिल की बात, चाहे इसे दरोगा बनाना या कप्तान, हमसे कोई मतलब नहीं, लेकिन हम यहाँ किस लिए आए हैं, हमारी बात को जरा ध्यान से सुनो। आप किस लिए आए हो बोलो? तो दिल में आए स्वभाव भी और बनाना इसे, और दिल में आए स्वभाव भी और बनाना इसे, और किंतु दिलदार मुझको बना लीजिए। इंतजार आपसे है हमारी यही। अभी मेरी बात को ध्यान से सुनो। इंतजार आपसे है हमारी यही, वचका जब मुझको क्या अरे कहा? भाभी, कभी छोटे देवर के लिए भी तो वक्त निकालो। तुम्हारे लिए? तो प्यासी अब तक तुम्हारी और बुझी क्या नहीं, प्यासी अब तक तुम्हारी और बुझी क्या नहीं, बात ये तुमने पहले बताया नहीं, और चल के देवरानी से पूछ लेती हूँ। चल के देवरानी से पूछ लेती हूँ मैं, जान भर भर के पिलाया नहीं, चल के देवरानी। चलो मैं भी अपनी देवरानी से जाकर के पूछ लूंगी कि तुम्हें अच्छा। जाम भर के पिलाया या नहीं पिलाया। अरे क्या कहा भाभी? तुम ये बात हमारी पत्नी से चलकर पूछोगी? और क्या? अरे कजरा तो सभी लगाती है, लेकिन चितवन में अंतर होता है मेरी जान। तो जो है तुम में मजा, भाभी उसमें नहीं, इसलिए पीने की होती इच्छा नहीं, और बिन पिए आज हरगिज मैं जाऊं
बिन पिए आज हर एक जी मैं जाऊं नहीं मेरी जान। बिन पिए आज हर एक जी मैं जाऊं नहीं ठान कर आया हूँ हेलो, ये आगे हमारे भाई साहब गुड्डू, यही जमुनापुर निवासी। ये 10 रुपए कलमबंद इनाम देते हैं, सीन झमक के होना चाहिए। हाय मेरी जान। छोटे भैया, अरे आपको तो वैसा कहती है शर्म आनी काहे की चाहिए। शर्म और जिसके लागे शर्म उसके फूटे कर्म। छोटे भैया, अरे लोग भाभी को क्या मानते अरे भाभी को भौजी मानते और क्या मानते हैं। और तेरी नियत ऐसी नियत है तेरी राजू, तो मानते लोग भाभी को माँ की तरह। मानते लोग भाभी को माँ की तरह, बस यही सोच करके तरस खाइए, बस यही सोच करके। हो जाके चाचा से सब मैं शिकायत करूं, हो जाके चाचा से सब मैं शिकायत करूं, बस यही सोच करके तरस खाइए। राजू, अगर तुम अपनी हरकत से बाज नहीं आओगे तो मैं भी चाचा से सब बता दूंगा। साली लोग भाभी को माँ मानते हैं, तुम हमारी अम्मा हो माधर चौक, तो बाप से मेरा कहकर बिगाड़ेगी क्या? बिगाड़ेगी क्या? तो साहब को छोड़ने वाला नहीं, खेत मैंने दिया, काट लूंगा फसल जब रहेगा न घर में तो। तेरी फसल को काट लूंगा। अरे हरामजादे, 10 बीघे के बजाय 10 बीघे तूने जमीन दिया, उसमें जो फसल है वो तू काट लेगा, तो काट ले जाके तूने ये सारी फसल काट ले जाके, काट ले जाके सारी, और हमारी फसल मांगने मैं तुझसे नहीं आया। हो चाहे भूखी रहूं, चाहे खाती रहूं, हो चाहे भूखी रहूं, चाहे खाती रहूं, तुझसे नैना कभी ना मिलाऊं। हरामजादा! क्या काट ले जाके तू? पानी पी पी के जीवन बिताएगी, मैं तुझसे मांगने नहीं लेकिन आऊंगा। मुझसे प्यार नहीं करेगी, नहीं, तो मैं तुझे जीने नहीं दूंगा, तेरी जिंदगी को नर्क बना दूंगा। तेरी फसल जो है उसे जलाकर राख कर दूंगा। साली, लोग भाभी को माँ मानते हैं, बहुत बड़ी सती अनुसुईया हो, सती सावित्री।